आशीष, मैं बात करती हूँ। नंदू, तुझे जो बोलना है ना तू बोल लेना, जितना भी गुस्सा करना है कर लेना, मुझे डांटना है ना तू डांट लेना, बस एक बार ये देख ले, ये देख प्लीज। इसमें नया क्या है? ये तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। इन्हीं फोटोज की वजह से मुझे पता चलता था कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, इन 6 सालों में क्या क्या हुआ है, इन्हीं फोटोज की वजह से पता चला है। तो इसमें नया क्या है? मतलब मेरे लिए कुछ नया नहीं है इसमें। नंदू, वही तो पॉइंट है। अरे अगर तुझे फैमिली की अपडेट ही देनी थी तो इसमें सोना आंटी, कुसुम आंटी, ओपी अंकल सबकी फोटोज होनी चाहिए ना, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी और आशीष की फोटोग्राफ्स हैं। परिवार के बाकी लोग हैं भी तो भी ग्रुप पिक्चर्स में हैं, जहां फिर से मैं और आशीष शामिल है। नंदू, बात सिंपल है। अगर तुम्हारी मॉम मुझे कहती फैमिली का अपडेट दो, उनकी पिक्चर्स दो, तो मैं खुशी खुशी दे देता, पर वो 6 साल तक गायब थी। मुझे तो ये तक नहीं पता था तुम लोग हो कहाँ। उन्होंने हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा, बल्कि एक जासूस छोड़ दिया मेरे और मैत्री के पीछे, जो हमारी उल्टी सीधी फोटोज खींचता रहा और उन्हें भेजता रहा। नंदू, जो काम ऐसे छुपके किया गया उसका मकसद गलत ही होगा। अच्छा तू ये देख, कॉल लॉग। वसुंधरा आंटी ने राजकुमार की मदद ली थी, मुझे उस रिसोर्ट में धोखे से बुलाया था, इवेंट के बहाने, जहाँ पे तुम और आशीष थे। वो जानती थी कि तुम मुझे देखेगी और भड़क जाए, और वैसा ही हुआ। नंदिश की टीचर, उनका स्क्रीनशॉट भी मैंने तुझे दिखाया था। और रही बात उस आकाश की, तो उसका रिश्ता फिर से लाने की बात भी उन्होंने की थी। हाँ, उसका नाम ना बताने के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो जानती थी कि उसकी शक्ल देखते ही मेरा रिएक्शन कैसा होगा। नंदू, तू प्लीज समझ, आंटी तेरे और मेरे बीच में लड़ाई करवाना चाहती है, तेरी और मेरी दोस्ती तोड़वाना चाहती है यार। नंदू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें भड़का रही है हमारे खिलाफ, मैनिपुलेट कर रही हैं ताकि वो दोबारा तुम्हें अपने साथ ले जाए, हम सबसे दूर। मेरा बच्चा नंदिश आशीष को पापा और तुझे माँ बोलता है, तुम दोनों से मिलकर पाल रहे हो। तो क्या समझो मैत्री इस रिश्ते को मैं? क्या अफेयर नहीं तो और क्या है? मैत्री, तू मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अभी जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, कि मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। चल एक बात बता दे मुझे, तू आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर तक? अगर दो लोगों के साथ, उनके बीच की समझ, एक दूसरे के लिए सम्मान, इसके लिए अगर तुम्हारे पास ये शब्द है तो शर्म हमें नहीं तुम्हें आनी चाहिए नंदिनी। जिसकी सोच इतनी हल्की हो वो रिश्ते की गहराई को क्या समझेगा? मैं यहां सिर्फ 2 वजहों की वजह से थी। एक थी तू और दूसरा नंदिश। लेकिन तुझसे जुड़ी हर वजह को तूने बेवजह कर दिया है। पर नंदिश, वो अब भी मेरी जिम्मेदारी है। और सच्चे रिश्ते की जिम्मेदारी ना किसी झूठे इल्जाम से कई ज्यादा बड़ी होती है।
और जिम्मेदारियां घर से नहीं दिल से निभाई जाती है। तुम मुझसे ये घर तो छीन लेगी, लेकिन मेरा दिल, मेरी जिम्मेदारी नहीं। नंदिश की मासी दुनिया के किसी भी कोने में होगी, वो नंदिश की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाएगी जब तक उसे जरूरत होगी। तुझे ये चाहिए ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तेरी जिंदगी से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ इस घर से। अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूं मैं। होगा ना, कहीं मेरी मम्मा तुम दोनों का रियल फेस एक्सपोज ना करते मेरे सामने। आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले, उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाया और मुझसे अलग कर दिया। और dare you मैत्री, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की? आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की? हाँ? आशीष, क्या कर रहा है तू? ऐसे नंदू की बात से इफेक्ट होके किसी की जान ले लेगा क्या? क्या अपनी जान दे देगा? रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ओह, वेलकम मैत्री। मुझे पता था कि तू नंदिश का माइंड वॉश करने जरूर आएगी। अब तुझसे कहेगी ना कि नंदिश बेटा देखो, नंदू मम्मा कितनी बुरी है, कितनी बैड पर्सन है, कैसे मासियों घर से बाहर निकाल रही है, ऑल ऑफ दैट, है ना? मैं जाने से पहले बस नंदिश से एक बार मिलना चाहती थी। नंदू, ओह प्लीज मैत्री, अब नंदिश के बहाने से ना यहाँ रुकने की कोशिश मत कर, क्योंकि तुझे पता है कि नंदिश तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। तो इसलिए सामान वामान पैक करके महान तो तू बन गई। अब नंदिश को यूज करना चाहती है। इन 6 सालों में तू यहाँ नहीं थी, पर मैं थी। एक बार बिना बाय बोले ऑफिस चली गई थी। 2 दिन उस बच्चे ने खाना नहीं खाया था नंदू। मेरा हाथ पकड़ के सोया था वो रात भर। अब ऐसे उससे इतनी दूर मैं बिना बाय बोले चली गई तो उसे सदमा लग सकता है, ट्रॉमा हो सकता है उसको। मैत्री प्लीज, तू नंदिश की फिक्र ना मत कर, क्योंकि नंदिश की फिक्र करने के लिए उसकी माँ है यहाँ पे। तू बस इतना कर, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। प्लीज एक बार मुझे उसे देख लेने दे। मैत्री, नंदिश ना सो रहा है और तेरे ड्रामों से इम्पोर्टेंट उसके लिए उसकी नींद है। बाय बोलना है ना उसे, मैं बोल दूंगी बाय। एंड यस, उसकी तरफ से भी मैं तुझे गुड बाय कह देती हूँ। गुड बाय मासी, अब तू जा। तुम पांचों में से कोई गूंगा तो है नहीं, फिर बताते काहे नहीं हो? कहाँ छुपा रखे हो आशीष तिवारी को? देखिए, हमने कहा ना आपसे, आशीष घर में नहीं है। प्लीज हमारी बात मानिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ले 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 ले। तुम तो राजा हरिश्चंद्र का औरत रूप हो ना, जो कहोगी सत्य मान लेंगे। जाओ ढूंढो आशीष तिवारी को, अगर मिल जाए तो हवा में उल्टा टांग के लाओ नीचे। नहीं नहीं, ऊपर कमरे में नंदिश सो रहा है। इन लोगों ने उसे देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ? पाँव पे बारी पायल पहने हो क्या, जो चला नहीं जाता? जाओ खोजो आशीष तिवारी को। जी 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 भैया जी।
जगदीश ऊपर वाले कमरे में अकेला सो रहा है और इसके आदमियों के हाथ लग गया तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें? हमें ना महिलाओं का खुसर पुसर सुनना बहुत पसंद है। हमें भी बताओ ना, क्या बात कर रही है? नेताजी क्या देख रही हैं ऊपर? वो मैं समझ गए, आशीष तिवारी ऊपर छुपा है ना? सही बोले ना नेताजी? नहीं, वो मैं माना कि आप महिलाओं की नेता हैं और नेता का काम होता है झूठ बोलना, पर आपको यहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे लोग ऊपर से उसको पकड़ के नीचे लाएंगे और यहीं पे यही मारना गोली में। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं वो दरअसल मुझे आशीष की नहीं, सोना आंटी की फिक्र है। इन्हें अस्थमा है ना? है? क्या मतलब? वो आपने उनका ऐसे गला दबाया ना तो उनकी सांस अटक गई। अब जब तक इनहेलर नहीं यूज करेंगी तो मैत्री, लेकिन हम तो हाँ सोना आंटी, मुझे याद है आपने मेन बेडरूम में बेड के कॉर्नर पे इनहेलर रखा। मैत्री से जो बन पा रहा है वो कर रही है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। कब तक कैसे बैठे रहेंगे? हमारे पोते की जान बचाने की खातिर मैत्री अपनी जान खतरे में डाल रही है। लेकिन कुसुम, ये काम तो अपनी बहू का है ना? हाँ। नंदू, तुम काहे नहीं गई ऊपर? ताई जी, लोग कर लेके खड़े हुए थे और जितना मैं कर सकती हूँ मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। अगर आपको इतना ही है तो खुद चले जाइए ना ऊपर। नंदू के सारा रिस्क ले। अरे तुमसे किसने पूछा है जो हर बात में बीच में अपनी नाक घुसाते रहती हो? बहस मत कीजिए। अभी आशीष किसी भी वक्त घर आ रहा होगा, पहले ये सोचिए कि उसको घर आने से कैसे रोके। ऐसे कैसे आ जाएगा मम्मी जी? मैं हूं ना, और हर पत्नी का फर्ज होता है अपने बच्चे और अपने पति को बचाने का। ताई जी, आप देखिएगा, मैं अपना फर्ज निभा कर रहूंगी। हाँ, शाबाश बहू, शाबाश। मैं डरती नहीं हूँ ताई जी बिल्कुल भी। गोली किसने चलाई? आपका दिमाग खराब हो गया। ये घर है हमारा और हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा। फिर ऐसे गोली चला के सबको क्यों डरा रहे हैं? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी हिम्मत वाली भी हो। मेरी और तुम्हारी खूब जमेगी। नहीं जमाना? बता दो आशीष कहाँ है, हम तुमको छोड़ देंगे। भैया जी, सारा घर छान मारा पर आशीष कहीं नहीं मिला। मतलब ससुरा घर पे है ही नहीं? बीवी तो चलो घर की मुर्गी दाल बराबर, असली याराना तो दोस्त के साथ चल रहा है आशीष बाबू का। क्या हुआ, पत्नी से सुख नहीं मिल पा रहा का उसे?
आशीष सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दोस्ती के रिश्ते को समझना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें दिमाग कम और दिल ज्यादा होता है। शक और गलतफहमी के बाद आता है विश्वास और भरोसा, और उसके भी बाद आता है दोस्ती का रिश्ता। इधर क्यों आ रही हो? क्या काम है? इसे प्लीज हटा दो, मैं यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आई। प्लीज। बोलो। आशीष ने खुद फोन पे कहा कि उसे आने में देर होगी और हम सबको लगी है भूख। तुम लोगों को भी लगी होगी ना? तो क्या करें? खाना ऑर्डर करें, गाना बजाएं, शामियाना सजा दें यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम खाना बनाएंगे तुम लोगों के लिए। तुम लोग बनाओगे हमारे लिए? ना 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 ना, ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कोई इतना भला तो है नहीं कि हम किसी के घर पे घुसेंगे, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे और वो हमारे लिए खाना बनाएंगे। हाँ तो अरे इसमें क्या गलत है? अब देखिए, अगर तुम लोग नहीं आते तो भी हम तो लंच ही कर रहे होते ना, ये हमारा लंच टाइम है। और सोना आंटी, इनको डायबिटीज है? हैं? हाँ, टाइम पे खाना नहीं मिलता तो बेचारी चक्कर खा के बेहोश हो जाती है, और बाहर का भी नहीं खा सकती, उनको परहेज है। डायबिटीज? हाँ, हमें बहुत कमजोरी हो रही है, एकदम भीख हो गए और एकदम से चक्कर आ रहे हैं अचानक से। बुढ़िया एक, बीमारी अनेक। डायबिटीज, गले वाला क्या था, अस्थमा, दुनिया भर का बीमारी भर के रखी हूँ अपने अंदर। हाँ बिल्कुल भर के। तुम लोगों को भी भूख लगी होगी, खाना खाओगे? हाँ 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 भैया जी। चलो ठीक है, जाओ बनाओ खाना। मैत्री और नंदू से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हो सकता है? भाई साहब एक बात बोले जी? आज के जमाने में किसी को अपनी गाड़ी में बिठाना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। क्या पता हुआ हमारा भरिन कर ले, या हमें ही हमारी गाड़ी से उतार के खड़ा कर दे और खुद गाड़ी लेकर चंपत हो जाए, है कि नहीं? बताइए। तुम तो ऐसा नहीं हो ना गुरु? अरे क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या मैं किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि वो लोगों पे हम विश्वास जल्दी कर लेते हैं। बताओ, तभी तो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया, वरना कैब ड्राइवर तो है नहीं कि सवारी ढोते फिरेंगे आओ आओ आओ। दुनिया से अगर विश्वास खत्म हो गया तो बताओ बचेगा क्या? सही कह रहे हो आप, कुछ नहीं बचेगा। गलत बात, बचेगा ना अविश्वास। ये थोड़ा चुप हो तो कुछ सोच पाऊं। नंदू टेंशन में थी और मैत्री भी थोड़ा अजीब साउंड कर रही थी। उड़नछू, ये क्यों कहा उसने? पापा भूत भूत, माँ पापा भूत भूत, पापा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? पापा खिड़की के पास भूत है, बहुत डेंजर है पापा, बहुत डर लग रहा है मुझे। बेटा बेटा आपने सपना देखा होगा, आप सो रहे थे ना, आपने सपना देखा होगा। देखो कोई नहीं है वहाँ पे। कौन है? ओए कौन है यहाँ पे जो नंदिश को परेशान कर रहा है? दुकान के नीचे देखो नंदिश, कोई भी नहीं है यहाँ पे बेटा। बच्चों देखो, भूत न सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में तो भगवान जी होते हैं जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और नंदिश, अगली बार अगर आपको डर लगे ना तो बोल देना, ओए भूत के बच्चू हो जा तू उड़नछू। ओए भूत के बच्चू हो जा तू उड़नछू। उड़नछू तो मैंने तब बोला था जब नंदिश डर रहा था, उसका डेंजर भगाने के लिए। या तो नंदिश डरा हुआ या तो किसी डेंजर में है। वो किसी भी तरह नंदिश को नीचे आने से रोको।
नरेश, एक्सचेंज ऑफर में स्वागत हो मैडम। धोखा दो, तराश लो। तुम 5 महिलाओं की टीम चली थी हमें पागल बनाने, बेवकूफ समझा है का? हाँ? अरे हम तो फटे दूध से पनीर निकाल लें, अब तुम 5 का पनीर कैसे निकालते हैं बस वो देखो। कुछ नहीं हुआ, 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 कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पानी लेकर आता हूँ, बस पानी लेकर आता हूँ। रिलैक्स, 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 रिलैक्स मेरा बच्चा। रिलैक्स। चैम पापा, अब बैड अंकल से छुप के अंदर कैसे आए? बस 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 यही रुक दीजिए, बस बस। थैंक यू, थैंक यू। वैसे घर तो बहुत बढ़िया है, अपना है कि पुश्तैनी? अपना घर है, पुराना घर है। नेक्स्ट टाइम कभी आराम से आपको सब कुछ बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। इतनी तेज आवाज में गाना क्यों चल रहा है घर में? ये लोग कौन है और मेरी फैमिली को हॉस्टेज क्यों बना के रखा है? कोल्ड ड्रिंक गटक के दिखा रही थी ना कि कुछ मिलाया नहीं है उसमें। हाँ, हम देखने में बैल लगते हैं पर हैं पूरी लोमड़ी, समझी? हम तो पहले ही समझ गए थे कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं तो खाने में होगा। तुझे लेने आए थे, हमारा काम हो गया। चल चल निकल। ताजी को छोड़। रिंकुआ, एक तो जरा एम्बुलेंस है कि पुलिस? जी भाई, पुलिस का ही लग रहा है। पुलिस? हाँ आशीष, क्या? मैं यहां से टीम लेकर तुरंत पहुंचता हूं, ठीक है? पुलिस? हाँ पुलिस है, पुलिस। अगर तू मुझे गोली मारेगा या ताई जी को या हम में से किसी को नुकसान पहुंचाएगा, पुलिस के सामने तो सीधा जेल जाएगा, या तो तेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। तेरे पापा महीना 2 महीना साल में बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुझे सीधा उम्र कैद होगी या तो होगी सीधा फांसी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है, हम हथियारों से लैस हैं। अपने हथियार छोड़कर सरेंडर कर दो। अगर किसी ने फायरिंग की कोशिश भी की तो वहीं के वहीं ढेर कर दिए जाओगे। चला गोली।
क्या करें? हॉस्टेज को निकालने की तैयारी करो। मुझे नहीं लगता कि ये सरेंडर करने वालों में से है। मैत्री तुम ये सब ये बात, जब दुनिया डर से थर थर कांपती है, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, तब नेताजी खड़ी होती है और अपना कर्तव्य निभाती है। पर तुम्हें क्यों नेताजी? क्योंकि धोखा मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हारे खाने में वो नींद की गोलियां मिलाई थी, इसीलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। बांधो मुझे। मैत्री, इन सबसे दूर रहो। तुम अपनी तरफ से जो कर सकती थी तुमने कर लिया मैत्री, अब मुझे बाहर जाने दो। देखो वीरू, ये पुलिस अटैक मेरे पापा हेड कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा मेरी बात सुनेंगे। मुझे पहनाओ ना तुम। मैत्री, अपने लॉजिक अपने पास रखो। आशीष, मैं जानती हूँ उनका प्लान क्या है। वो जानता है कि मेरे पापा इसका एनकाउंटर कर देंगे। वो कुछ नहीं करेगा, वो बस सेफली यहाँ से जाना चाहता है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, लेट मी डू दिस। लेकिन फिर भी मैत्री, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज आशीष। नहीं मैत्री। बहुत हो गया खुसर मुसर। मुझे बनाओ। हटिए, हटिए। मूव, मूव, मूव। पापा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना तुम्हारा मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। अच्छे पिता बनकर बेटी की बात मान लो, वरना हम बुरे अपराधी बनकर दबाएं बटन। हाँ, दबाएं, दबाएं बटन। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हाँ, हम अपने गन नीचे करते हैं। गन नीचे करो, गन नीचे करो सब। वेरी गुड। अब चलते बनो यहाँ से। अगर बेटी को जिंदा चाहते हो तो निकलो। चाहिए। अगर हमारी बेटी को खरोंच भी आई ना, तो हमें नरक में भी आना पड़ा तो वहां आकर तुझे मारेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। वीरू, इस बॉम्ब को हटा दो। तुम जो चाहते थे वो हो गया ना। उतार दे भैया, उतार दो, जल्दी उतार दो। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, अब इसे उतार दो प्लीज। उतार दे, उतार दो इसे प्लीज। उतार दे इसे, उतार दो प्लीज। हो तो तुम पुलिस वाले की बेटी, और इसी पुलिस वाले ने हमारे पिताजी को अरेस्ट किया था। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें मार के बदला ना ले ले। पटने को तैयार हो जाओ। थोड़ा सा दबाएंगे, प्लीज दबाने दो ना। आप लोग पीछे जाइए, मेरी जान जाने दीजिए। आप लोग जाइए। नहीं नहीं मैत्री, तूने हमारा साथ दिया, हम तेरा साथ नहीं हम छोड़ेंगे। कहीं नहीं जाएंगे मैत्री। दबाए, थोड़ा सा दबाने दो प्लीज। रुक जाओ वीरू। देखो वीरू, अपने पापा का बदला लेने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। मैं तुम्हारा इकलौता जरिया हूँ, जिसकी वजह से तुम अपने पैरों पे यहाँ से बाहर जा सकते हो। अगर तुमने मुझे कुछ कर दिया ना, तो मेरे पापा पुलिस फोर्स ले आएंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। अभी उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है और एक भी पुलिस वाला बाहर नहीं है। तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। समझो इस बात को। चले जाओ यहाँ से। मैत्री सही कह रही है, यही मौका है, जाने का रास्ता खाली है, तुम चले जाओ। देखो, तुम्हारे पापा को जेल मैंने नहीं भिजवाया, उन्हें सजा मैंने नहीं दी है, देश के कानून ने दी है।
और ड्रग्स बेचना इलीगल है। कोई भी गलत काम करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। बात को समझ। वीरू प्लीज ये सब मत कर। देखो वीरू, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी तरह जेल में जाओ। और तुम ही सोचो, अभी अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैत्री यार, एक बार जिद पकड़ती हो ना फिर उसी जिद पे रहती हो। वो आशीष की सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। नंदू, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आओ और अपनी दोस्त को रोको। ये पागल जिद कर रही है यहाँ से जाने की। नंदू, समझाओ इसे, क्या पागलपन है ये? मैत्री, सच में तूने आज जो हम सबके लिए किया है ना, उसे मैं पूरी लाइफ नहीं भूल सकती। एंड आई एम श्योर कि किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और ये जो तेरा जाने का टॉपिक है ना, ये हम पोस्टपोन करते हैं। कल फ्रेश माइंड के साथ डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो फिर चलिए हम सब डिनर करते हैं लाइक अ फैमिली। हाँ मैत्री? आजा मैत्री। नंदिनी, मैंने घर जाने का मन बना लिया है। प्लीज मत रोक। मैत्री बेटा, उसने कहा ना कल बात करेंगे, क्यों जिद कर रही है तू? और सबको खाना खाना है बेटा, और सारा खाना तूने ही तो बनाया है। चलो चलो पहले खाना खा लेते। और नहीं तो क्या? अरे वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि हमें वो वाला खाना मत देना जिसे खिला के उन लोगों को बेहोश कर दिया था। चलो खाना खाते खाते मुझे ये भी बताओ कि इस चालाक लोमड़ी ने उन गुंडों को बेहोश कैसे किया था? क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्ट? अरे हुआ का कि नंदू, मेरी जान, इंसान जब मौत को छूकर वापस आता है ना, तो उसका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता। आई होप नंदू तुम्हारा भी बदला मैत्री को लेकर। नंदू, आज तुमने जो भी उल्टा सीधा कहा, हमारी लड़ाई हुई, सब भूल जाते हैं यार, मूव ऑन करते। आशीष, यू नो व्हाट, कॉलेज में भी फिलॉसफी के लेक्चर्स में मैं सो जाती थी, इसलिए प्लीज जो कहना है ना साफ साफ कहो। नंदू, मैत्री पिछले 6 साल से हमारे घर में रह रही है, हमारी दोस्ती के हक से, नंदिश की मासी के हक से। उसने अपनी जान से ज्यादा अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। देखो नंदू, तो सब जानते हैं कि उसे एक दिन जाना है और वो जाएगी। पर ऐसे नहीं यार, जब वो जाएगी ना तो पूरी इज्जत और सम्मान के साथ जाएगी, और जब तक इस घर में रहेगी पूरे हक से रहेगी नंदू। और आज तुमने उसके जाने वाले टॉपिक को पोस्टपोन करके बहुत सही किया नंदू। कल उसे समझाना कि ये घर, ये फैमिली, इस पे उसका भी पूरा हक है। आशीष प्लीज, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, माना कि मैत्री मेरी दोस्त है, लेकिन इस घर में अपनी बराबरी का दर्जा मैं मैत्री को कभी नहीं दे सकती। I mean, कैसे दे दूं इसे? नंदू, नंदू इधर आ।
बैठो बैठो। नंदू सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ यार। बहुत झगड़ लिए, बहुत हो गया यार। तुम्हारे साथ वक्त बिताना है मुझे पहले की तरह, अब और दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज नंदू। नंदू मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम मैत्री के साथ अपनी पुरानी वाली 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्ती की वापस शुरुआत करोगी। वापस वैसा बना दोगी। मैं सुबह से नंदू को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं दिख नहीं रही है। आप लोगों ने देखा उसे? नहीं तो कहाँ गई होगी? मैं जब सो के उठा तो वो रूम में नहीं थी। मुझे लगा नीचे होगी आप सबके साथ। ना ना, हमने सुबह रसोई घर में देखा था, वहाँ नहीं थी तो हमें लगा ऊपर सो रही होगी। क्या? हाँ। नीचे नहीं है, रूम में नहीं है, रसोई घर में नहीं है, तो कहाँ गई? शायद बाहर गई हो, मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? क्यों? गॉड। रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ हे भगवान, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है नंदू के बारे में। आई होप कि वो ठीक हो। नहीं नहीं, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। ये आ गया। कार भारी है, या तो नंदू घर पे ही है या तो शायद वॉक पे गई हो। ये तुमने क्या किया? मैं कहाँ जाऊंगी? ओहो, सब लोग गए हैं ना उसे ढूंढने। आशीष पे भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी बहू को ढूंढ के लाएगा। अच्छा पहले पानी तो पी लो, पानी पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना पीऊंगी जब तक नंदू नहीं आते। ओहो, ये सब करने से क्या फायदा होगा बताओ? है, तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, हम ही कह रहे हैं कि तुम समझो कि इस समय हम सबको अपना मन मजबूत रखना है और इस परिस्थिति से लड़ना है। तुम ऐसे जी छोटा मत कर, जाओ आराम करो, मिल जाएगी वो। चलिए कमरे में चलिए, आइए आप जाओ। आराम करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आइए। हे भगवान। दादी। नंदिश, खेल रहा है बेटा? नंदिश को संभाले, मैं खुद को संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन आपकी हालत